नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है, तब से कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हैं। जी हां, पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह के द्वारा ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। और उसके बाद अब एक और खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण के द्वारा ये बात सामने आई है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो क्या है पूरी खबर और किस तरीके से ये आगे का प्लान बना रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। अब असीम अरुण निश्चित तौर पर आईपीएस की सेवा से रिटायर हो चुके हैं। अब बस कुछ फॉर्मेलिटी के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि असीम अरुण कन्नौज की सुरक्षित सदर सीट से भाजपा के लिए चुनाव में उतरेंगे। बता दें कि शनिवार को ही पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि असीम अरुण का घर कन्नौज में है, इसलिए अब वह इसी शहर को अपनी सेवा देना चाहते हैं। शनिवार को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है। असीम अरुण ने कहा है कि वह इस बात से खुश हैं कि बीजेपी ने उन्हें इस काबिल समझा। अब वह राजनीति के माध्यम से अपनी सेवा देना चाहते हैं। असीम अरुण ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि वह गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर काम करेंगे। समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए वह मेहनत भी करेंगे। अपनी इसी पोस्ट में असीम अरुण ने लिखा था कि वह इस बात से बेहद दुखी हैं कि अब वह पुलिस की वर्दी दोबारा नहीं पहन पाएंगे। असीम अरुण ने लिखा है कि अब उन्हें केवल एक ही कष्ट है, वह अब अपनी अलमारी के सबसे सुंदर वस्त्र को धारण नहीं कर पाएंगे। जी हां, उन्होंने आगे कहा है कि अपने साथियों से विदा लेते हुए यह वादा करते हैं कि वर्दी के सम्मान और सुरक्षा के लिए वह सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से असीम अरुण भी बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसके पहले ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने ये बात तो अभी जाहिर नहीं की है, किसी भी पोस्ट या फिर किसी भी बयान के जरिए ये सामने नहीं आया है कि ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं यानी कि राजेश्वर सिंह है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। और उसके बाद अब असीम अरुण की बारी है, जो कि कानपुर के कमिश्नर रह चुके हैं और अब वो उस पद से इस्तीफा दे चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद वो बीजेपी का दामन भी थामने वाले हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये बात भी जाहिर की है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ऑफर भी दिया और वो खुश हैं कि बीजेपी उनको इससे काबिल समझ रही है कि वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और लोगों के वोट भी वो पा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के जरिए सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने खाकी वर्दी को टाटा बाय बाय कहा है, उसको लेकर दुख भी जताया कि अब वो अपने फेवरेट ड्रेस नहीं पहन पाएंगे, यानी कि वो खाकी वर्दी नहीं पहन पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब वो राजनीति में उतरकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से असीम अरुण लोगों की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, क्या वो खाकी वर्दी हो या वो राजनीतिक मैदान ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि असीम अरुण जल्द ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और विधानसभा चुनाव भी वो बीजेपी की तरफ से लड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।